तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से हमारा जो कि दूसरा क्वेश्चन है उसको भी हम बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे। तो आइए करते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे प्यारे बच्चों जैसा कि हमने पहला किया था। इसमें क्या करेंगे, पहले हम 2 गुणनखंड बना लेंगे, ठीक है। 510 का गुणनखंड बनाएंगे, ठीक है, और जो कि 92 का, ठीक है। तो 92 का मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके 2 गुणनखंड बनाएंगे, तो इसको पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। वहाँ इसको पहले हम 2 से काटेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको हम 2 से काटते हैं, ठीक है। आप लोग भी काटिएगा। 2 से भाग दिए तो कितना बार जाएगा, भाग देकर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भाग देकर देख लीजिए, ठीक है। 2 का भाग देंगे हम 510 में, तो कितनी बार जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, पहला तो एक तो 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर एक बचेगा, फिर यहाँ पर एक 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है, 5 बार जाएगा। फिर तो यहाँ पर एक बचेगा, फिर 0, फिर कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, फिर 2 पंचे 10, ठीक है, फिर 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 255, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको हम कितने से भाग देंगे, अब इसको कितने से भाग देंगे प्यारे बच्चों, इसको हम 3 से भाग दें या 4 से भाग दें, आप लोग भी गेस कीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको 3 से भाग देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको हम 3 से भाग देते हैं, ठीक है। आप लोग भी दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको 3 से भाग देने पर कितना आता है, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको मिटाए या रहने दें, कोई बात नहीं, या नीचे दे लेते हैं। हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे 255 में, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग भी दीजिएगा। तो 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 5 15, 3 6 18, 30 7 21 आ जाएगा, 3 8 24, ठीक है, 8 बार चलेगा, 3 8 24, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर 15 और 3 5 15, ठीक है प्यारे बच्चों। 15 होगा 85 बचा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, 85 लिख लूंगा, ठीक है। अब इसको कितने से काट सकते हैं, आप लोग भी गैस कीजिए प्यारे बच्चों। हम इसको कितने से काट सकते हैं, 5 से काटें या 6 से काटें, आप लोग गैस कीजिएगा। 5 से काटेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, 5 से। अब इसको हम 5 से काटेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, कितनी बार जाएगा आप लोग सोचिएगा, 5 से, ठीक है, भाग दे देते हैं, ठीक है। अब 5 से भाग दिया मैंने 85 में, ठीक है। 5 एकम 5, एक बार जाएगा, ठीक है। 5 से 6 7 8, 3 बचा, 5 7 35, ठीक है, 17 आ गया प्यारे बच्चों, 17 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, इसको कितनी बार भाग देंगे, आप लोग गैस कीजिए, कितनी बार इसको भाग देंगे, कितनी बार देंगे, 2 से देंगे या 4 से देंगे, गैस कीजिएगा आप। तो आइए हम इसको भाग देगा देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम 2 से देख देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 2 का भाग देंगे यहाँ से, ठीक है, 2 का भाग देंगे हम 92 में। तो प्यारे बच्चों आप लोग करते चलिए, 2 चौके 8, ठीक है, 4 बार जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा, ये 12, 2 छक्के 12, ठीक है, ये कट गया, 46 आ गया, तो मैंने यहाँ पर 46 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर भी इससे इसको 2 से काटेंगे ना, आप लोग भी काटिए ना प्यारे बच्चों। अब 2 से काटिए तो 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है, कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमने ना गुणनखंड कर लिए। अब प्रश्न क्या कह रहा था, गुणनखंड करके उसका HCF और LCM ज्ञात करना, ठीक है। हम प्रश्न के अनुसार करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, अब उसका HCF और LCM ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो HCF के अंतर्गत हमने क्या बताया था आपको, जो सेम है संख्या उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, HCF, ठीक है, बराबर में क्या है, यहाँ HCF के अंतर्गत मैंने क्या बताया था, जो संख्या सेम है उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो उसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम LCM लिखेंगे, LCM। अब इसमें सेम तो सिर्फ 2 ही बार, एक ही बार है ना, 2 और तो है नहीं, और सेम कोई मिल गया, ठीक है। अब क्या करें, हम LCM लिखेंगे। तो LCM में मैंने क्या बताया, हम सारी संख्या को एक साथ ले लेते हैं। तो LCM के अंदर हम लेंगे यहाँ से 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे और 2 गुणे। अब यहाँ पर 17 गुणे 23, ठीक है। इन सारी संख्या को हम एक साथ ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, ठीक है। अब गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणा तो 2 ही आएगा, ठीक है। इनका गुणा करने के लिए कितना आएगा, 23 का गुणा 17 में करेंगे, सब इसका गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है हमें, 23 460, ठीक है। आप लोग गुणा करके देखिएगा, लेकिन मेरा तो इतना आ रहा है, ठीक है, मैं गैस करके बताता हूँ, और आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा सही आ रहा है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इन दोनों का जो कि गुणा करने पर इतना आ रहा है, HCF का 2 और LCM का 23 460, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम बताया गया कि HCF गुणा LCM, मतलब HCF गुणा LCM करना है, ठीक है। हमको अब क्या करना है, इसकी जांच करना है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया था, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, निम्नलिखित युग्मों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का युग गुणनखंड HCF और LCM है कि नहीं। मतलब यह बताया गया था कि HCF गुणे LCM जो कितना आ चुका है हमारा,
इन दो संख्याओं के बराबर है कि नहीं, मतलब इन दो संख्याओं का जो गुणा आएगा वो बिल्कुल इतना ही आएगा। अगर ये आता है तो मतलब हमारा क्वेश्चन जो एकदम राइट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी हम जांच करेंगे। ओके, तो आइए जांच करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी हम जांच करते हैं। ठीक है, जांच के अंदर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, 500 यहाँ पर 510 गुणे 92 करेंगे। ठीक है, 510 गुणे 92 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, हमारा आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर 10। अब क्या करेंगे, 9 का 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का 0 में करेंगे तो 0 का 0, 9 एकम 9 और 9 पन्ना 45। ठीक है, 9 पन्ना 45। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 2 और 9 का 9 और 1 6 और 40, तो इतना कितना 46,920 आ रहा है। यहाँ पर कितना 23,460 आ रहा है। अब इसमें कहीं तो गलती हो रही है, जबकि यहाँ पर अलग हो, यहाँ पर अलग रहा। अब क्या करेंगे, इसको हम सुधारेंगे कैसे, तो यहाँ पर गलती कोई नहीं हो रही, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ ए वाला गुणा किया, लेकिन इसमें ए भी जोड़ना था। हम इसको क्या करना था कि HCF गुणे LCM करना था। अब यहाँ पर बताया था ना, HCF गुणे LCM का जो योग है ना भाई, इसके अंतर आना चाहिए, मतलब इनका गुणा है ना, इनका गुणा इतना इतना आना चाहिए। ठीक है, यह बताया गया था। तो हमने HCF और LCM का गुणा करेंगे, तो HCF का गुणा कितना है ना, इसका गुणा इतना आ रहा है, कितना, ये HCF हाँ HCF 2 है, इसका गुणा करेंगे 23,460 में, तो कितना आ जाएगा, बराबर में 46,920 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा राइट है आंसर एकदम से, क्योंकि प्रश्न के अनुसार बताया गया था कि दोनों युग्मों का जो गुणनखंड है ना, वो जो कि दोनों युग्मों का गुणनखंड HCF और LCM के बराबर आना चाहिए, जबकि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे HCF है, HCF तो मैंने HCF 2 है, HCF अपना 2 निकाला था। LCM कितना था, LCM अपना 23,460 था। अब HCF और LCM का गुणा 4,600 मतलब 46,920 आ गया। अब जांच के अंतर्गत हमने देखा कि इनका भी वही योग आना चाहिए, तो इनका भी जो कि 46,990 आ गया, मतलब ये दोनों सेम टू सेम थे। इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने ज्ञात कर दिया, वो ऐसे इस सवाल को हल किया जाता है, इनको समझा जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी ज्ञात करके आपको बताया है। तो धन्यवाद। ठीक है।